उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बहुत गंभीर मामला सामने आया है। मामला रेप का है। 14 सितंबर को एक लड़की अपने घर से निकलती है गायों को चारा देने के लिए और कुछ दरिंदे मन चले उस लड़की के साथ हैवानियत का नंगा नाच करते हैं। पुलिस नाकाम रहती है, दरिंदे तो पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन उस लड़की ने 15 दिन मौत के साथ दो दो हाथ करते हुए आज दम तोड़ दिया। दुख की इस घड़ी में द यूपी खबर उसको नमन जरूर करता है, लेकिन एक सवाल भी करता है सरकार पर, सिस्टम पर, इस व्यवस्था पर कि आखिर कब तक बंद होंगे ये रेप की? आखिर कब तक बंद होगा मासूमों के साथ हैवानियत का ये नंगा नाच? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आपके सामने द यूपी खबर तमाम साक्ष्य, तमाम मसले और तमाम मसाइलों पर बातचीत करेगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रम मिश्रा और द यूपी खबर में आपका स्वागत है। 14 सितंबर की वो काली रात, या यूं कहें कि 14 सितंबर का वो काला पूरा दिन, जब एक लड़की जिसको ये नहीं पता था कि निकट भविष्य में उसके साथ क्या होना है, क्या होगा, क्या कुछ चीजें होंगी, जिंदगी कैसे खूबसूरत से बदसूरती की तरफ बढ़ जाएगी। गायों को चारा देने के लिए एक लड़की अपने घर से निकलती है और दरिंदे उसको अपने साथ अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद उस लड़की के साथ हैवानियत होती है, दुष्कर्म होता है, गैंग रेप होता है और ब्रूटल गैंग रेप होता है। दिल को दहला देने वाली घटना है ये। जिस तरीके से आपको याद होगा कि एक बार निर्भया केस हुआ था, पूरा देश लामबंद हो गया था और पूरा देश इस मसले को लेकर के सड़कों पर था। लोगों की आंखों में गुस्सा था, सरकार के प्रति, सिस्टम के प्रति आक्रोश था। सिर्फ और सिर्फ सरकार या पुलिस प्रशासन की हीरा हवाली की वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आपको अगर बताएं तो लड़की के साथ पहले तीनों आरोपी गैंग रेप करते हैं। गैंग रेप करने के बाद वो आरोपी लड़की की जबान काट देते हैं, जिससे कि वो किसी से अपनी आप बीती तक ना बता पाए, और फिर उसके साथ दरिंदगी का वो गंदा खेल या वो गंदा नंगा नाच किया जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। वो लड़की उठ नहीं सकती। ये वही देश है जहां पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा की उपासना की जाती है, लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, सरस्वती से विद्या अर्जित की जाती है। कोई हक नहीं है हमें किसी देवी की उपासना करने का, क्योंकि महिलाओं का सम्मान अगर आपके ऊपर या आप नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा निकृष्ट कोई नहीं है। द यूपी खबर इस मसले को पूरी गंभीरता के साथ उठा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपको याद होगा कि निर्भया केस हुआ था और निर्भया केस के बाद से जिस तरीके से पूरा देश एक साथ लामबंद होकर के उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके दरिंदों को सिक्चों के पीछे डालने के लिए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए एकजुट हुआ था, एक बार फिर इसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। आवश्यकता एक बात के लिए और भी महसूस की जाने लगी है, क्योंकि कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार को जगाने के लिए भी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। सियासी ड्रामे से आगे आने के लिए भी लोगों को एकजुट होना होगा। महिलाओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। 1090 की घटना की अगर बात करें, 1090 को जिस तरीके से लड़कियों के या महिलाओं के सम्मान के लिए सृजित किया गया था, बनाया गया था, महिला सम्मान की बातें की गई थी कि 1090 यानी वुमेन पावर लाइन अगर होता तो निश्चित तौर पर महिलाओं को सम्मान दिया जा सकता है। बावजूद इसके 1090 कहां है? शोहदों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मुहिम चलाई थी, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी किया था।
लड़कियां तो अभी भी सड़कों पर खुलेआम छेड़ी जा रही हैं, हफ्तिया कसे जा रहे हैं, अगवा, रेप, एसिड अटैक, ये तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो देखने को मिल रही हैं। किस ओर जा रहा है समाज और कहां जा रहा है हमारा भविष्य? इस पूरे मसले पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई भी एक घटना मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। योगी सरकार हर बार इस बात को कहती है, या फिर अपने भाषणों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को कहने से बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी पीछे नहीं रही। लेकिन योगी जी के राज में ही जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और लखनऊ में एक छात्रा जो कि उच्च शिक्षा ले रही है, पीएचडी कर रही है, उसको एक बड़ा अधिकारी परेशान कर रहा है, अश्लील मैसेजेस कर रहा है, उससे संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा है। 1090 पर शिकायत करती है वो लड़की। ये कहानी मैं इसलिए आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं क्योंकि इस कहानी में एक मर्म है, एक करुणा है, एक बेटी की आह है, आवाज है। द यूपी खबर पूरी जिम्मेदारी के साथ इस कहानी को आपके साथ साझा इस वजह से कर रहा है क्योंकि इस पर आप भी आंखें खोलिए, क्योंकि आपके घरों में भी महिलाएं होंगी, आपके घरों में भी बेटियां होंगी। जागिए। बड़ा अधिकारी जो है वो उस लड़की को परेशान करता है, अश्लील मैसेजेस करता है, संबंध बनाने के लिए परेशान करता है। 1090 पर शिकायत करती है वो लड़की। 1090 पर शिकायत करने के बाद भी उस अधिकारी के रसूख के आगे शायद वर्दी नतमस्तक खड़ी रही। थाने में एफआईआर नहीं होती है, कमिश्नर के वहां जाती है तो कमिश्नर उसकी बात सुनते हैं और उसके बाद से एक एफआईआर की जाती है। ये उत्तर प्रदेश है। यहां थानों से कमिश्नरेट और कमिश्नरेट से सिग्नेचर बिल्डिंग यानी डीजीपी मुख्यालय, यहां तक के जब चप्पल घिसने की हैसियत होगी आपकी तो आपका केस लिखा जाएगा। और यह सरकार दम भरती है कि बेटियों को बचाया जाएगा और बेटियों को पढ़ाया जाएगा। कहां है ये दावे, कहां है ये वादे, और कहां है वो एंटी रेमू स्क्वाड? लड़की पीएचडी कर रही है, लड़की ने सीधे तौर पर आरोपी का नाम दिया है, लड़की ने सीधे तौर पर पुलिस को इस बात को भी बताया है कि उस आरोपी के मैसेजेस हमारे पास हैं, उस मैसेजेस को पुलिस के साथ साझा भी किया है, बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हाथरस की यह घटना निंदनीय है, लेकिन उसके पहले हमें काफी कुछ सोचना होगा। हमें सोचना होगा कि हमें अपने समाज के लिए क्या करना है। हमें सोचना होगा कि हमें अपने भविष्य को सुंदर सुखद बनाने के लिए क्या करना होगा। जब चुनाव होते हैं तो उम्मीद एक ही की जाती है कि जो भी सरकार आएगी वो कम से कम बुनियादी सुविधाओं से लैस हमें करेगी, बुनियादी सुविधाएं तो मुहैया कराएगी। बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा, ये वो 4 मसले हैं। कहां है? अगर आपको मिलती हो तो निश्चित तौर पर द यूपी खबर के साथ साझा करिएगा। लेकिन मैं फिर एक बार आवाज उठाता हूं कि आखिर कहां है? द यूपी खबर इस बात को उठाता है कि आखिर सुरक्षा कहां है? अगर सुरक्षा मिलती तो क्या हाथरस की यह घटना होती? अगर सुरक्षा मिलती तो लखनऊ में वो अधिकारी, वो रसूखजादा एक पढ़ने वाली लड़की को, पीएचडी करने वाली लड़की को क्या परेशान करता? अगर सुरक्षा मिलती तो इन तमाम जगहों पर जो छोटी छोटी घटनाएं, जो भविष्य, निकट भविष्य में बड़ी घटनाएं बनेंगी, उस तरीके की घटनाएं सुनने में मिलती। सुबह का अखबार खोलिए, सुबह के अखबार खोलने से ही उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था हो रही है उसका अंदाजा आपको लग जाएगा। गोली चलनी, व्यापारियों से लूट, महिलाओं से छेड़खानी, ये तमाम ऐसे मामले हैं जो कि कहीं ना कहीं हेडलाइंस बने पड़े हुए हैं। किस ओर जा रहे हैं? महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए सरकार ने व्यवस्थाएं कई बनाई हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं कहां है? एंटी रोमियो स्क्वाड कहां है सुरक्षा देने के लिए? शायद उनका एंटी जो है वो उत्तर प्रदेश में तो काम कर रहा है सरकार के लिए,
लेकिन जो रोमियो है वो शायद बांसुरी बजा रहा है और उस बांसुरी बजाने में इतना मशगूल हो चुका है कि सरकार उसकी बांसुरी के धुन के आगे कुंभकर्णी नींद में सो चुकी है। शायद यही कारण है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को पता तक नहीं कि हाथरस की यह निंदनीय घटना घटी कहां थी। वो मीडिया के साथ बयानों में हाथरस की घटना को हरदोई बता रहे हैं। मुआवजे की बात सरकार के लिए ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि सरकार जो है बहुत बड़ा एहसान कर रही है। अरे अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरीके की घटना को करना और इस तरीके की घटने का क्या इंतजार रहता है। हमारे पिछले अंक में एक शीर्षक था मातृ शिशु मृत्यु दर पे। जापानी इंसेफ्लाइटिस गोरखपुर में, मुख्यमंत्री की कर्मभूमि है गोरखपुर, और वहां पर जापानी इंसेफ्लाइटिस का कहर बरपा था पिछले साल, आपको याद होगा। उस दरमियान मुख्यमंत्री जी जब वहां के दौरे पर आए तो उनके साथ ये सरकारी प्रवक्ता जो कैबिनेट मंत्री और उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री भी थे सिद्धार्थनाथ सिंह जी, ये भी आए थे और इन्होंने मौत के आंकड़े जारी करते समय एक डेटा सब दिया था। उस डेटा में यह था कि नवंबर के समय तो यह मृत्यु होती ही है। बैंकों की क्लोजिंग टाइम तो सुना था, आप लोग भी जानते होंगे कि वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग टाइम मार्च में होती है, लेकिन यमराज की क्लोजिंग उस समय पहली बार सुनी गई। सरकार के जरिए बताया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में यह कहा जाता है कि बहुत बड़े उपासक हैं और हो रही हैं। उस प्रदेश में कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस मसले को दर्शा रहा है कि किस तरीके से योगी या उनकी सरकार काम कर रही है। महिला उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न में या अपराधों के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर है। जब इतना मजबूत लॉ एंड ऑर्डर है तो इतनी मजबूती कैसे आ जा रही है? अगर इतना मजबूत लॉ एंड ऑर्डर है तो महिलाओं के साथ छेड़खानी कैसे हो जा रही है? महिलाओं पर अपराध कैसे हो जा रहे हैं? द यूपी खबर इस बात को पुरजोर तरीके से उठाता है कि महिलाओं के सम्मान में कभी कोई कमी या कटौती नहीं होनी चाहिए। सभी के परिवार में महिलाएं होंगी, सभी के परिवार में बेटियां होंगी, और द यूपी खबर पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को उठा रहा है कि महिलाओं से ज्यादती और महिलाओं पर छींटाकशी रुकनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। तब तो देवी दुर्गा, धन की देवी लक्ष्मी, शिक्षा की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करने का अधिकार है आपको, वरना त्याग दीजिए। बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था बेटियों को मिल नहीं रही है। पढ़ेगी बेटी तभी बढ़ेगी बेटी, क्या सिर्फ और सिर्फ चुनावी नारों के तहत पूरा उत्तर प्रदेश तबाह कर दिया जाएगा? बेटियों का सम्मान, बेटियों की अस्मिता पर कोई अगर हाथ डाले तो सरकार को क्या उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, या मुआवजा देने भर से अपनी पीठ थपथपा देनी चाहिए? पूछता है ये द यूपी खबर, ये सवाल पूछता है द यूपी खबर कि अपनी पीठ थपथपा देनी चाहिए महज एक मुआवजा की राशि घोषित करने के साथ? ज्वलंत मुद्दा है, जनता को जागने की आवश्यकता है, इस पर बोलने की आवश्यकता है कि कोई अब निर्भया कांड ना हो। एक निर्भया पहले ही खो चुके हैं, दूसरी निर्भया 15 दिन बाद, 15 दिन तक लगातार उसने मौत के साथ दो हाथ किए और अंत में मौत से जंग हार गई। नाकामी उसकी नहीं, नाकामी हमारी है, नाकामी सरकार की है। यह सरकार जब चुनाव में उतरी थी तो अच्छे तरीके से याद है कि इस सरकार ने कहा था कि महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान में भाजपा मैदान में यह नारा गढ़ा गया था। इस नारे की बात और इस नारे की कम से कम थोड़ी से जो ताने बाने हैं उनको तो जीवित कर लीजिए। अगर उनको जीवित कर लिए होते तो हाथरस की और इसके अलावा तमाम अन्य कई घटनाएं इस तरीके से नहीं होती और एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश अपना परचम न लहरा हो। एनसीआरबी का डेटा साफ तौर पर इस बात को कहता है कि उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था कैसी है, किस ओर जा रही है।
मजबूत पुलिसिंग की बात की जाती है। पुलिस को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरीके के नियमावली दिए जाते हैं। पुलिस का मुखिया बदल दिया जाता है, नया चेहरा लाया जाता है, लेकिन सिर्फ सियासत। जनहित के मामले कहां हैं? अगर जनहित के मामले होते या पुलिस इतनी मुस्तैद और मजबूत होती तो अपराधियों के भीतर खौफ होता ना। मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ही बयान आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपने ये बयान दिया था और सबके सामने भरे स्टेज पे बयान दिया था। उस बयान में आपने कहा था कि अपराधियों, उत्तर प्रदेश छोड़ दो। जो जैसी भाषा समझता है हम उसको वैसी भाषा में जवाब देना जानते हैं। यह बयान था ना आपका। कानून का इकबाल कहां है? कानून से ऊपर या कानून को ठेंगे पर रखकर अपराधी अपराध कैसे कर लेते हैं? द यूपी खबर पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मसले को उठा रहा है कि अगर पुलिस मुस्तैद होती, सरकार के सख्त निर्देश होते और सरकार का रवैया भी मजबूत और दृढ़ संकल्पित होता, कार्य योजनाएं जमीन पर फलीभूत होती, उनको अमली जामा पहनाया जाता, तो इस तरीके की घटना नहीं होती जिस तरीके से हाथरस में जो घटना घटी है। दूसरी बात कि जिस तरीके के लोग परेशान सड़कों पर चल रहे हैं उनको उस तरीके की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। महिलाएं स्वाभिमान, सुरक्षा, हौसलों के पंख के साथ अच्छी उड़ान उड़ रही होती। महज दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है कि पिंक बूथ बना दिए जाए या फिर 1090 को और भी हाईटेक कर दिया जाए। नहीं चाहिए ऐसे सफेद हाथी। कम से कम जो काम करिए उसको दिखना तो चाहिए। महिलाएं लगातार परेशान हो रही हैं। महिलाओं के मसले को लेकर के लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं। हाथरस की इस घटना पर सभी सियासी दलों ने भी आंखें तरेरी हैं। लगातार लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होने लगा है। एनसीआरबी का रिपोर्ट इस बात को बता भी रहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस ओर जा रही है। उसके बावजूद सरकार कमुकनी निद्रा में सोई हुई है। अब तो जागिए सरकार। मैं ये मुद्दा जनता के बीच में छोड़ता हूं और जनता, आपसे एक गुजारिश है, एक अपील है कि द यूपी खबर के इस पोस्ट पर आप जरूर अपने कमेंट दीजिएगा, इसको शेयर करिएगा और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बात को जरूर लिखिएगा कि आखिर ये सरकार क्या वाकई ढंग का काम कर रही है। महिलाओं से विशेष गुजारिश है क्योंकि महिलाएं आधी आबादी होती हैं और महिलाओं को इस विषय पर जरूर आकर खुलकर बोलना चाहिए कि आपको क्या, आधी आबादी को क्या पूरा हक दिया जा रहा है। शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, हौसले, उड़ान, ये तमाम चीजें आपको मिल रही हैं। हौसलों की उड़ान आपको मिल रही है। दुरुस्त शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या चौक चौराहों पर अच्छे ढंग से घूम पा रही हैं, रह पा रही हैं। मन में इच्छा अगर होती है किसी चाट ठेले पर खड़े होकर के और गुपचुप पानी बताशा खाएं तो क्या आप वो कर लेती हैं? निश्चित तौर पर द यूपी खबर के इस पोस्ट पर आप जवाब जरूर दीजिएगा। नमस्कार।